मेरा नाम सबराज परमे है। आई एम द एसपी ऑफ करादादी। तो दिस मॉर्निंग हम लोग यहाँ पे आप लोगों का सामने में आया है आपका मीडिया का थ्रू, वो आप लोगों को दो केस का बारे में आप बताने के लिए, उसके बाद द गुड वर्क वी हैव डन। इसका आप थोड़ा सा ये दोनों केस का आपको हम ब्रीफ दे देगा। जो फर्स्ट केस रजिस्टर किया था आपका पालिन पीएस केस नंबर आपका 226 विच वॉज रजिस्टर्ड ऑन आपका जनवरी मंथ अंडर सेक्शन आपका 317(2) ऑब्लिक 342 एंड आपका 1116। और आपका उसके बाद में और आपका एक और केस रजिस्टर किया है आपका पालिन पीएस केस नंबर 926 अंडर सेक्शन 318(4) 316(3). वो केस ये दोनों केस में हम लोगों ने आपका इन टोटल 15 स्टोलन। तो उसके चलते हम लोग ने एक आपका एसआईटी टीम फॉर्म किया। ये आपका हेडेड बाय आपका डीएसपी मापे जिर्दो एंड आपका ओसी नोंगजोंग के एंड जो आपका आयो है हिसाइन नालतोंग जमो। उसके बाद में इस केस का ऊपर हम लोगों ने बहुत सारा काम किया एंड हम लोगों का जो इन्वेस्टिगेशन हम लोग को आसाम लेके गया एंड देयर उसमें हम लोग का आपका एक ये बड़ा इंटर स्टेट जो रैकेट का बारे में हम लोग को पता चला। एंड जो हम लोग एसआईटी आपका आसाम में आपका 3-4 बार वहाँ पे अटेम्प्ट मारा एंड फिर उसमें आपका मैनुअल इंटेलिजेंस यूज़ किया, फिर आपका टेक्नोलॉजी यूज़ किया एंड देन वी मैनेज टू अरेस्ट नैब आपका 4 जो यहाँ पे जो आपका मेन जो किंग पिन जो इसको चला रहा था जिसका नाम आपका जहांगीर आलम, मोतीबुर रहमान, फिर मोहम्मद सबलू एंड आपका मोहम्मद गफरान अली। ये लोग आसाम का निवासी है। उसके बाद वो लोग जो क्या करता है, जो आपका जो एनसीआर में आपका जितना भी आपका ये हाई एंड गाड़ी है उसको वो लोग यहाँ पे करके फिर हम लोग का अरुणाचल एंड नागालैंड में वो लोग आपका पोटेंशियल जो कस्टमर को ढूंढ के उसके बाद वो लोग उसको आपका अपना स्कैम में वो लोग उसको फंसा के गाड़ी लोग आपका ये कर भेज देता था। तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन आपका लंबा चला बिकॉज वी आर वेटिंग फॉर द मेन किंग पिन टू बी अरेस्टेड। तो आपका लास्ट वीक हम लोग का आयो ने अपना टीम का साथ जाके जो आपका मेन एक्यूज था आपका जहांगीर आलम को उसका अपना घर से आपका बारपेटा से अरेस्ट करके लेके आया एंड ये केस अभी सॉल्व हो गया है एंड वी हैव चार्जशीटेड एंड वी हैव चार्जशीटेड अगेंस्ट आपका यहाँ पे आपके 2 केसेस में आपका 11 इन टोटल 11 पीपल को हम लोगों ने चार्जशीट किया है, जिसमें से ये 4 भी इन्वॉल्व है। तो इसमें आपका जो आपका मेजोरिटी जो आपका जो 15 व्हीकल्स जो हम लोग ने आपका ये सीज किया है उसमें से आपका फॉर्च्यूनर 2 है, उसके बाद में थार आपका 2 है, उसके बाद स्कॉर्पियो 1 है 1 नंबर, फिर आपका क्रेटा 6 नंबर्स, देन आपका किया सेल्टोस 2 नंबर्स, फिर आपका अल्काजार 1 नंबर एंड आपका वेन्यू 1 नंबर। टोटल कॉस्ट कितना हो सकता है ये 15 गाड़ी का? ये टोटल कॉस्ट तो ये तो आपका ये तो आपका ऑलमोस्ट आपका 5 करोड़ का ऊपर होगा। इसको अभी फर्दर कैसा करके ओनर तक पहुंचाएंगे आप? इसको हम लोग का आपका सिस्टम है। तो हम लोग ने क्या किया, जब इसको हम लोग ने सीज किया देन वी हैव चेक उसका प्रोफाइल चेक किया, उसका बाद चेसी नंबर जैसे से हमें मिलते रहा तो ईच जो आपका हर व्हीकल का हम लोग ने चेक करने के बाद में तो जो पीएस में आपका रजिस्टर था उसको हम लोगों ने कांटेक्ट किया, फिर उसका जो ऑनर को भी हम लोगों ने कांटेक्ट किया। तो ऐसा होके जो हम लोग को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला। तो अभी आपका लास्ट मंथ क्या हुआ था, आपका जो इंश्योरेंस कंपनी वो भी आया था यहाँ पे, उसका ऑफिशियल्स वो लोग आके यहाँ पे आपका 2 दिन बैठा। उसके बाद यहाँ पे आपका फिजिकल इंस्पेक्शन किया, जितना भी गाड़ी सीज हुआ था उसका फिजिकल इंस्पेक्शन किया है एंड फर्दर वो लोग आपका उसका फिर आपका जिम्मेनामा में करने के लिए आपका नेक्स्ट मंथ आएगा। तो ऐसा करके हम लोग उसको आपका जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको हम लोग सौंप देगा एंड देन दे विल उसको वो लोग अपने हिसाब से वो लोग डिस्पोज करेगा। सर आपका यहाँ मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर या चेसिस नंबर, इंजन नंबर बता पाएगा ताकि मालिक को भी पता चले कि उनका गाड़ी जो है करादादी डिस्ट्रिक्ट में है? अच्छा, उसको आपको हम बाद में प्रोवाइड कर देंगे लिस्ट को, क्योंकि हाँ ये सबको मारा हुआ है एंड उसके बाद हम लोग को इन्फॉर्मेशन आया था तो रेस्पॉन्स आया है आपका जो थाना में, जैसे कि आपको स्टेट में चोरी हो गया था, दिल्ली में चोरी हो गया, राजस्थान में चोरी हो गया, तो वो आपका जो हमको वाहन पोर्टल होता है तो वाहन पोर्टल में उसका आपका ये था ये गाड़ी का अगेंस्ट में आपका ये था कि वो स्टोलन व्हीकल हो गया बोल के। तो उसका मुताबिक हम लोग ने उसका जो थाना में ये क्या था उसको हम लोग ने कांटेक्ट किया। इवन उसके बाद वो थाना में कांटेक्ट करके हम लोग ने जो आपका मालिक था और जो कंप्लेनेंट था उसका भी नंबर लेके
वी इवन कंटेक्टेड देम ऑल्सो, तो मालिक को भी हम लोग कांटेक्ट किया। सर यहाँ लोकल का इन्वॉल्वमेंट है? लोकल का इन्वॉल्वमेंट वो ये करता है कि यहाँ पे उनका मोडस ऑपरेंडी क्या होता है, ये जो आपका जो आसाम में रहता है वो लोग क्या करता है, वो लोग थ्रू सोशल मीडिया सबसे पहले वो लोग अपना प्रचार करता है। वो लोग आपका पब्लिसिटी आपका थ्रू सोशल मीडिया करता है, फेसबुक या इंस्टाग्राम या रील्स बना के वो लोग ये करता है। एंड तो उसका बाद क्या करता है कि जो हम लोग का जो आपका जो पब्लिक है, जो हम स्टेट का जो पब्लिक है, वो आके उसको आपका कंटेक्ट करता है। तो जब उसके पास आता है तो उसके बाद वो आपका क्या करता है, आपका बहुत सारा वैरायटी ऑफ कार्स को दिखाता है उन लोगों को। उसके बाद में दे टेल देम कि हम लोग का पास में इस मतलब आपका फॉर्च्यूनर है या इस टाइप का बड़ा गाम है, जिसको आपको हम लोग ऑलमोस्ट आपका 80-70% डिस्काउंट का रेट में आपको देगा बोल के। तो उन लोग का ये स्कीम है, जो हम लोग का जो पब्लिक है वो फंस जाता है। एंड दे उसके बाद वो लोग जो आपको कम रेट में वो लोग पेमेंट करने के रेडी हो जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में वो लोग क्या करता है कि आपको हम लोग जेन्युइन पेपर्स दे देगा, वो लोग पूरा उसको आपको कन्विंस कर देता है कि आपको हम लोग एनओसी या जो भी पेपर्स है आपको 1-2 दिन में दे देगा। तो वो लोग पेमेंट भी ले लेता है, आपका एडवांस पेमेंट। तो उसके बाद क्या करता है कि तो उसका पेमेंट को वो लोग फिर जो आपका एनओसी होता है या पेपर को नहीं देता है। तो ऐसा करके हम लोग का जो पब्लिक है वो आपका फंस जाता है। सर ये AR-19 ये नंबर जो है काफ़ी बदनाम है, तो आपका तरफ से DTO ऑफिशियल्स लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा? ये मैंने पहले भी बात किया था, आपका DTO जो डिपार्टमेंट को बात किया था कि हम लोग का यहाँ पे आपका अभी ये चल रहा है, आपका जो ऑनलाइन अपडेशन वाला काम चल रहा है। तो यहाँ पे तो जब मेरा लास्ट में जब मेरा उसका साथ ये हुआ था, बात हुआ था DTO आप मैडम का साथ में, तो सी सेड कि उन लोग का जो ऑनलाइन वो आपका गाड़ी का अपडेशन चल रहा है। तो जो आपका पहले में क्या होता है कि उसमें कुछ आपका लूप होल्स था जो कि अपडेट नहीं हो पाया है। तो आई थिंक वो एक आपका एक विंडो ये बच गया है, जिसका थ्रू से जो स्कैमर्स लो आपका जो AR-19 को यूज़ करता है। बट आई थिंक कि आपका जो आने वाला टाइम में सब ठीक हो जाएगा। सर ये गाड़ी जो कौन सा स्टेट से आया है? ये ज़्यादातर आपका दिल्ली से आया है, जो NCR रीजन होता है, जो आपका नेशनल कैपिटल रीजन, तो वहाँ से आया है। सर वो जिसको किंगपिन जो आप पकड़ा गया, इसका जो कुछ इंस्ट्रक्शन दे कैसा करके यहाँ तक पहुँचा देता, उसका बारे में कुछ उसका यहाँ पे हम लोग का ये हुआ है कि वो लोग मैंने जैसे बोला कि वो लोग क्या करता है कि अपना पब्लिसिटी है, वो लोग अब यूज कार इस टाइप का वो लोग अपना एक वो करके वो लोग आपका सोशल मीडिया में वो लोग उसको या आप रील्स बना के वो लोग सोशल मीडिया में अपने आप को वो लोग पब्लिसिटी करता है। तो हम लोग का जो आपका पब्लिक होता है स्टेट का, दे आर इनोसेंट, तो वो लोग क्या करते हैं, उन लोग को आपका कंटेक्ट करता है, फिर वो लोग उसको अपना शोरूम में लेके जाता है, जो आपका गुवाहाटी हो गया या आसाम का कोई एक जगह में बुलाएगा, आपको लखीमपुर या कहीं में बुलाएगा, उसका वो लोग ये करेगा। तो वो लोग असली वो लोग शोरूम भी चलाता है, जो अब यूज कार का शोरूम भी चलाता है। बट उसके अलावा वो लोग क्या करता है कि उन लोग क्या करता है, वो लोग एक आपका और एक अलग रैकेट भी चलाता है, जिसमें वो लोग ये करता है कि उसको धीरे धीरे करके उसका जो ट्रस्ट को जीतने के बाद में वो लोग ये करता है कि हम लोग के पास में हाई एंड कार भी है, आपको हम लोग बहुत कम रेट में आपको हम लोग उसको दे देगा, 80-90% का आपका कम रेट में आपको दे देगा बोल के। तो फिर हम लोग का जो इनोसेंट पब्लिक है वो उसका वो स्कैम का अंदर में फिर फंस जाता है। फिर वो आपको एडवांस दे देता है, गाड़ी को भी ले लेता है, वो बोलता है कि आप हमको एडवांस दे दीजिए इतना, आपको हम 2 दिन का अंदर में आपको हम जो इसका सही पेपर है आपको हम दे देंगे, एनओसी को हम दे देगा, फिर बाद में फुल पेमेंट आप कर दो। बट वो लोग कभी उसका बाद में कंटेक्ट में वो आता ही नहीं है, वो गायब हो जाता है। सर ये स्कीम से बचने के लिए अवेयरनेस तौर पर पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इसमें हम लोग का यहाँ पे जो मेरा पब्लिक को अवेयरनेस है, स्पेशली हम लोग का ये बेल्ट का, वो लोग क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग का जो हम लोग का मेंटेलिटी को भी थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज दिस स्कैमर्स दे नो, उन लोगों को पता है कि हम लोग का आपका कमजोरी क्या है। तो हम लोग का यहाँ पे जैसे कि ये पर्टिकुलर केस में क्या हुआ है कि हमको जो मालूम चला है, इसमें हम लोग का इसमें हम लोग का आपका एजुकेटेड पीपल भी है, आपका लीडर भी है, यंग है, फिर आपका बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, ये लोग सब फंसा हुआ है। क्योंकि वो लोग जो शॉर्टकट का चक्कर में वो लोग क्या करता है कि वो लोग आपका हाई एंड कार या एसयूवी लेने का वो लोग का अंदर में आपका ये रहता है। तो इस वीकनेस को क्या करता है कि ये लोग एक्सप्लोर करता है। वो लोग क्या करता है कि वो लोग आके वो पता है कि हम लोग का जो अरुणाचल का आदमी है उन लोग के पास पैसा है, फिर उन लोग को आपको जो बड़ा हाई एंड कार है जैसे कि आपका एसयूवी हो गया या फॉर्च्यूनर हो गया, ये उनका वीकनेस है। तो इसको वो लोग ये करता है कि जो आपका 40-50 लाख का गाड़ी को आपको 7-8 लाख में कौन देता है। तो जब आपको वो प्राइस आता है तो आपका दिमाग में आपको ये होना है कि आप यू शुड बी अलर्ट कि ये तो इतना कम रेट में तो नहीं मिलेगा। तो उसको वो लोग क्या करता है कि वो लोग आपका उसको ही वो लोग डील कर लेता है, जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क है।
और अब चोरी का सामान खरीदना और बेचना ये दोनों ही क्राइम है। तो मेरा अपील यही रहेगा कि इस टाइप का स्कैम का अंदर में आपको नहीं आना है। आदमी चाहे आपको जितने भी टेम्पटेशन देने से भी आप ये पहले आप गाड़ी को आप जांच कर लीजिए, उसका जो आपका चैसी नंबर होता है, इंजन नंबर होता है, और आजकल बहुत सारा पोर्टल्स हो गया, या आप पुलिस के पास में आइए या आपका जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में आप जाइए, उसके बाद सब पेपर कितना जेन्युइन है उसको ही देख के करिए। आपका पहले क्या होता था कि आपको फोर्जिंग करना आपका मुश्किल था, पहले पता चल जाता है कि आपने अगर कोई डॉक्यूमेंट को आपने फोर्ज किया है तो वो एडिटिंग से आपको पता चलता है। लेकिन आजकल क्या हो कि आजकल आपका टाइम चेंज हो गया है, अभी आपका टेक्नोलॉजिकली बहुत अपडेट हो चुका है, और अभी आपका जो AI का टाइम आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम आ गया, तो इसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये पेपर जेन्युइन है कि जेन्युइन नहीं है। इसके लिए आपको कंसर्न जो आप DTO है या कंसर्न जो आपका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, या आप पुलिस का पास में आइए। तो अगर आप ऐसा करेगा, तो अगर आप सतर्क रहेगा, तो आपका जो हार्ड अर्न मनी है वो आपको बच जाएगा और आप इस स्कैम में नहीं पड़ेगा।